नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। हल्द्वानी नगर निगम सभागार में प्राधिकरण और शहर भर के तमाम किसानों और प्रॉपर्टी डीलरों के साथ रेरा और प्राधिकरण के विषय को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा बेनतीजा रही। दोपहर 3 बजे शुरू हुई चर्चा में कई सारे प्रॉपर्टी डीलरों ने अपनी बातों को प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय एवं संयुक्त सचिव ऋचा सिंह के समक्ष रखी। चर्चा के दौरान माहौल पूरी तरह से गर्म था। पुलिस की तरफ से सीओ भूपेंद्र धोनी, कोतवाल हरेंद्र चौधरी, एसओ बनभूलपुरा नीरज फागुनी चर्चा के दौरान मौजूद थे। प्रॉपर्टी डीलरों और प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच चर्चा के दौरान कई बार जमकर बहस भी हुई। प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय ने कहा कि नियमों में जो भी शिथिलता की जाएगी उसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। किसानों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया 2017 में हल्द्वानी के अंदर रेरा लागू किया गया, जिसे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। जिन जगहों पर अवैध तरीके से प्लाटिंग की जा रही है उनमें कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण का अलग दायरा है और रेरा का अलग दायरा, और जिनका प्लान प्लाटिंग करने वालों को करना होगा। फिलहाल 25 अगस्त को प्राधिकरण और रेरा के प्रतिनिधियों द्वारा एक वर्कशॉप आयोजित की गई है, जिसमें शहर भर के तमाम प्रॉपर्टी डीलरों को बुलाया गया है ताकि वे पूरी तरह से नियमों को जान सकें। वहीं प्रॉपर्टी डीलरों ने प्राधिकरण पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग रेरा की आड़ में किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं और किसानों को प्रॉपर्टी डीलरों का नाम दे रहे हैं, जबकि ये किसान हैं और ये ज़रूरत पड़ने पर अपनी ज़मीनों को बेचते हैं। लेकिन प्राधिकरण रेरा के नियमों को जबरन किसानों को उनकी ज़मीन बेचने से रोका जा रहा है, जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल रेरा और प्राधिकरण द्वारा 25 अगस्त को आयोजित की गई वर्कशॉप का बहिष्कार करने का ऐलान युवा किसान मोर्चा द्वारा किया गया है, जो इस लड़ाई को लड़ रहा है। बीते कई दिनों में हल्द्वानी शहर में हुई अवैध प्लाटिंग का संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण द्वारा ये बात कही गई थी कि अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री और उसकी दाखिल खारिज नहीं की जाएगी। इसके बाद से हल्द्वानी में रजिस्ट्रियां होनी बंद हो गई हैं, जिससे राज्य सरकार को रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। फिलहाल अब युवा किसान मंच, जिसमें किसान और शहर भर के सभी प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्होंने जनपद स्तरीय महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है। आप लोग का रहेगा। देखिए, आज की बैठक जो कल का धरना था, धरना तो नहीं था, किसानों की रैली थी ट्रैक्टर को, क्योंकि इससे पहले प्रशासन ने हमें बदनाम करने की कोशिश की कि ये प्रॉपर्टी डीलरों का आंदोलन है। तो इसलिए किसानों ने जो है ट्रैक्टरों के माध्यम से जो खेती का प्रतीक है उसको लेके आए, लेकिन प्रशासन ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया और उसके बाद वो धरने में तब्दील हो गया। आज जो प्राधिकरण सचिव महोदय वहाँ आए, उन्होंने आज मीटिंग बुलाई थी, इसी शर्त पे किसान वहाँ से हटे। तो आज आप इस बात को समझ लीजिए, आप मीडिया के सारे साथी हैं, हम कोई कार्यक्रम करते हैं, हम 10 बड़ी अप्रोच करके 100 आदमी 50 आदमी इकट्ठे नहीं करते। ये कोई बुलाए हुए लोग नहीं हैं, कल भी कोई बुलाए हुए लोग नहीं थे, स्वतः ही आए हुए लोग थे, क्योंकि किसानों की इतनी ज़बरदस्त पीड़ा है, उसमें बीजेपी कांग्रेस जैसी कोई बात नहीं है। हम तो खुद ही यह है कि हमें यार आगे मतलब कोई ये नहीं समझे कि कांग्रेस का आदमी आगे डील कर रहे हैं, ये कोई बात नहीं है। ये हर अब आप इस बात को समझ लीजिए कि किसानों का आक्रोश हमने कई तरीके से, मैंने सचिव साहब को कई उदाहरण दिए। हमारी 30 फीट, मैंने कहा आप आइए, मैं पूरा गांव का गांव दिखाता हूँ, हमारी 30 फीट 40 फीट चौड़ी से जमीनें है ही नहीं। उसको आप किस तरीके से व्यवहारिक मानते हैं? अगला मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो आप ये मान लीजिए कि किसानों की पीड़ा ये तराई से दूसरे से नहीं तोड़ सकते। जहाँ बड़े भूखंड हैं वो रेरा लागू करें, कुछ करें, लेकिन यहाँ पर व्यवहारिक दिक्कत है। किसी भी कीमत में अगर प्रशासन ये चाह रहा कि हम इसको लागू कराएंगे, वो नहीं करा पाएंगे। अब अगली पंचायत हमारी अभी इन्होंने 25 को भी रखी है, हम उसको भी वॉच करेंगे, लेकिन हम कोई डेट हम नहीं दे रहे, हम आगे प्लानिंग करेंगे और उसके पूरे जिले का एक बड़ा पंचायत उनको के माध्यम से महापंचायत करके फिर सरकार को। देखिए, ऐसा है, अब हम प्रशासन से आने वाले दिनों में पूरे नैनीताल जिले की रामनगर सहित सारी पूरी महापंचायत में मिलेंगे हम अपने प्रशासनिक अधिकारियों से। हमने उनको बहुत मनाने की कोशिश की, आप लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। आप ही बताओ, क्या उन्होंने हमारी किसी बात का कोई सटीक जवाब दिया? उन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी, आप लोगों के सामने भी एक्सेप्ट करी कि उन्होंने जो ये रेरा नियम लागू करा, उन्होंने उससे पहले किसी खेती और किसी किसानी करने वाले किसी व्यक्ति से नहीं पूछा। मनमाने नियम जो है एसी कमरों में ला करके उठा दिए। मैं आज आपसे पूछता हूँ, दमवा डूंगा के अंदर वहाँ यहाँ सब जगह मनमाने नियम लागू कर रखे हैं और ऐसे नियम लागू कर रखे हैं जो कभी उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे।
अब जब इन लोगों को उत्तर प्रदेश से इतना प्रेम है, मैं तो कहता हूँ इन लोगों को सीधे उत्तर प्रदेश चले जाना चाहिए। वहाँ की भौगोलिक स्थिति और यहाँ की भौगोलिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। बजाय हमारी बातों का शिथिलीकरण करने के लिए हमारी बातों को गोल गोल घुमाया जा रहा है। आगामी दिनों में ये सारे जो लोग मौजूद हैं सब गैर राजनीतिक हैं। पत्रकारों से हमारा अनुरोध है, मुझे भी किसी पार्टी विशेष का कार्यकर्ता कृपया ना लिखें। मैं यहाँ पर एक आम हल्द्वानी के नागरिक की हैसियत से मौजूद हूँ और इसीलिए हम कहते हैं कि इनको ऐसी महापंचायत में हम इनको जवाब देंगे आने वाले दिन। गैर राजनीतिक संगठन है हमारा और इसमें किसी प्रकार का भी कोई राजनीतिक दल अगर कहे कि हम इसको चला रहे हैं तो गलत बात है, क्योंकि कल के ट्रैक्टर मार्च में भी कुछ मैं गलत न्यूज़ देख रहा था। मैं ये आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, इसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो माननीय विधायक मोहन सिंह बिज जी हैं, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस कानून को हम किनारे करेंगे। बंशीधर भगत जी के पास भी हमारा डेलीगेशन, हमारे लोग गए और रामनगर में भी हमारे जो किसान यूनियन के लोग हैं उन्होंने जाके अपनी बात रखी। कल हमें सुमित हरदेव जी भी समर्थन देने आए थे। तमाम राजनीतिक दलों के लोग हमें समर्थन दे रहे हैं। हम उस जो 25 को वर्कशॉप होने जा रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि वर्कशॉप में हमारे लिए कुछ बचा, मुझे लगता नहीं कोई बचा है। हम जो है, हमें निर्णय, एक अच्छा निर्णय अगर सरकार की तरफ से बन के आता है, उसके निर्णय का हम स्वागत करेंगे। अगर अच्छा निर्णय आता है रेरा नियम हटाकर, और जो हमारे किसान हैं वो वाकई उनकी पीड़ा है, उनका दर्द है। गैर राजनीतिक संगठन है हमारा और इसमें किसी प्रकार का भी कोई राजनीतिक दल अगर कहे कि हम इसको चला रहे हैं तो गलत बात है, क्योंकि कल के ट्रैक्टर मार्च में भी कुछ मैं गलत न्यूज़ देख रहा था। मैं ये आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, इसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो माननीय विधायक मोहन सिंह बिज जी हैं, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस कानून को हम किनारे करेंगे। बंशीधर भगत जी के पास भी हमारा डेलीगेशन, हमारे लोग गए और रामनगर में भी हमारे जो किसान यूनियन के लोग हैं उन्होंने जाके अपनी बात रखी। कल हमें सुमित हरदेव जी भी समर्थन देने आए थे। तमाम राजनीतिक दलों के लोग हमें समर्थन दे रहे हैं। आगे की नहीं, अब आज बैठक बेनतीजा रही, आगे क्या करने जाएंगे? जो 25 को वर्कशॉप में शामिल रहेंगे या उसका बहिष्कार करेंगे? हम उस जो 25 को वर्कशॉप होने जा रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि वर्कशॉप में हमारे लिए कुछ बचा, मुझे लगता नहीं कोई बचा है। हम जो है, हमें निर्णय, एक अच्छा निर्णय अगर सरकार की तरफ से बन के आता है, उसके निर्णय का हम स्वागत करेंगे। अगर अच्छा निर्णय आता है रेरा नियम हटाकर, और जो हमारे किसान हैं वो वाकई उनकी पीड़ा है, उनका दर्द है। ठीक है।